नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक कुछ कुछ देवानंद और उनके पुत्र सुनीलानंद की फिल्म के शीर्षक आनंद और आनंद सा लगता है। आनंद और आनंद, यह शब्द नंद शब्द के दो भिन्न उपसर्ग लगाकर रचे गए हैं। नंद का अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता, वैभव, संपन्नता आदि का भाव। धातु पाठ में नंद धातु को समृद्धि, वृद्धि होना, समृद्ध होना, संपन्न होना आदि अर्थों में बताया गया है। भाषाविद नंद धातु की व्युत्पत्ति की संतोषजनक रूप से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अनुमान करते हैं कि यह मंद धातु से व्युत्पन्न और इसी मंद धातु का एक रूप है। मंद धातु स्तुति करना, तुष्ट करना, आनंद करना, उन्मत्त होना, सोना, चाहना, चमकना, प्रकाशित होना इन अर्थों में है। और यह मंद धातु मद धातु से संबंधित है। मद धातु हर्षित होना, शांत होना, थकना, प्रसन्न होना, तृप्त होना इन अर्थों में धातु पाठ में व्याख्यात की गई है। और यदि इन धातुओं की व्याख्या करें तो यह सभी हर्ष और प्रसन्नता के भाव को बताती हैं। अंततोगत्वा यह सभी धातुएं दो भारोपीय धातु शब्दों मद, भीगना, उन्मत्त होना तथा मैद, तृप्त होना के भाव संयोजन से व्युत्पन्न मानी गई हैं। नंद को अंग उपसर्ग लगाकर रचा गया है आनंद। वैभव, संपन्नता, समृद्धि, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास आदि के आने का भाव है आनंद। आनंद हर्ष है, दुख का अभाव है, ब्रह्म है, शिव है और विष्णु है। मध्य को भी आनंद कहा गया है। छंद शास्त्र के अनुसार आनंद एक प्रकार का दंडक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। इसका निर्माण एक नगन, लघु 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 और उसके उपरांत 10 रगण, गुरु लघु गुरु के योग से होता है। चूंकि इसमें रगण की लगातार आवृत्ति होती है, इसलिए इसमें एक तीव्र तरंगमयी और आनंदमयी गति लय उत्पन्न होती है। इसमें सामान्यतः 8 8 और 9 वर्णों के उपरांत युति अथवा विराम होता है। आनंद में निषेधात्मक अ उपसर्ग लगा है। इससे नंद के न होने का भाव व्यक्त होता है। न उत्साह, न हर्ष, न उल्लास और न ही समृद्धि। राघवेंद्र तीर्थ रचित द्वैत कोश में आनंद को तमोगुण का प्रतीक माना गया है। नित्य दुख स्वरूपात, नित्य दुख स्वरूप स्वभाव के कारण, सदैव दुख रूप होने के कारण आनंद रहित, जिसमें आनंद नहीं, वह तमोगुण अज्ञान रूप अंधकार माना गया है। ऐसा कहा गया है। बोध के ज्ञान देने वाले, बोध कराने वाले साधन तत्व में उपस्थित होने पर भी, होते हुए भी जो लोग जानते हैं, समझते हैं नहीं परम तत्व को, भगवान हरि विष्णु परमात्मा को, अर्थात तमोगुण स्वभावतः दुखमय और आनंद रहित है। और आश्चर्य यह है कि ज्ञान के साधन उपलब्ध होने पर भी कुछ लोग परमात्मा हरि को नहीं जान पाते। यह उनकी अज्ञानता का परिणाम है। कठोपनिषद में आनंदा, आनंद को एक लोक के रूप में वर्णित किया गया है। यह आनंद विहीन नरक है। इस श्लोक में जिन गायों ने अंतिम बार पानी पी लिया है और अब पीने की शक्ति नहीं, जो घास खा चुकी हैं और अब चबाने की शक्ति नहीं, जिनका दूध दुहा जा सकता है और अब दूध देने की क्षमता नहीं, और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, जो बूढ़ी हैं और निर्बल हैं, ऐसी अनुपयोगी गायों का दान करने वाला मनुष्य आनंद, आनंदहीन, घोर दुख और अंधकार से भरे लोकों में जाता है। नंद को पुत्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अतः जिसके पुत्र न हो, निपुता हो, वह भी आनंद कहलाता है। यह होते हुए भी हिंदी कविता में आनंद शब्द को आनंद के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। कारण है कविताओं में मात्रिक छंद का प्रयोग। मात्राओं में घटबढ़ होने पर ह्रस्व मात्रा को दीर्घ तथा दीर्घ मात्रा को ह्रस्व मात्रा में प्रयोग करने का प्रचलन रहा है। यथा गोस्वामी तुलसीदास रचित जानकी मंगल में आनंद शब्द को 6 बार आनंद के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है।
सिय मातु मन मुदित उतारती आरती, को कही सकई आनंद मगन भई भारती। जानकी मंगल लगभग पूर्ण रूप से 20 मात्राओं वाले हंसगति छंद में बद्ध है। यदि इस चौपाई में आनंद के स्थान पर आनंद शब्द का प्रयोग किया जाए तो छंद की शुद्धता का लोप हो जाता है, अतः मात्राओं में परिवर्तन किया गया है। यहाँ इस चौपाई के अंत में आरती और भारती भी दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व मात्राओं से युक्त इसी कारण से हैं कि जानकी मंगल में प्रयुक्त हंसगति छंद का प्रवाह बना रहे। वैसे आनंद छंद एक प्रकार का वर्णिक वृत्त छंद है जिसमें जगन रगण जगन रगण लघु गुरु मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा में आनंद तत्सम रूप में तो आनंद का विलोम है, किंतु आनंद का तद्भव रूप होने से यह आनंद के अर्थ में भी है। इस प्रकार से यह एक आत्मविलोम शब्द है। आत्मविलोम शब्द की जानकारी मेरे इस वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार मोद को अंग उपसर्ग लगाकर बना प्रसन्नता, सुख, संतुष्टि और सुगंधि आदि के भाव का शब्द आमोद हिंदी ब्रज, मगही इत्यादि में अपने तद्भव रूप अमोद में उच्चारण किया जाता है, किंतु मूल रूप से अमोद, जिसका मोद न हो, प्रसन्नता न हो, इससे परे होने का भाव वाला शब्द है। इन भाषाओं में अमोद परमोद शब्द युग्म का प्रसन्न होना, उत्सव मनाना, आनंद लेना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। परमोद वस्तुतः मोद को प्रउत्सर्ग लगाकर हर्ष आनंद के अर्थ में रचे प्रमोद का तद्भव रूप है, किंतु संस्कृत में परमोद मोद शब्द को पर उपसर्ग लगाकर रचा गया किसी अन्य के हृदय में हर्ष आनंद के भाव, स्वयं के आनंद से परे होने के भाव को जताता है। इस प्रकार तद्भव रूप में प्र उपसर्ग का पर उपसर्ग में परिवर्तन भी होना परमोद के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। संस्कृत के उपसर्गों की विचित्र विलक्षणता में आ के निकट होने, समीप आने का भाव और अ के न होने का भाव, प्र के आगे अधिक सशक्त, प्रबल अथवा श्रेष्ठ होने का भाव तथा पर उपसर्ग के दूसरा पराया, उलट, विपरीत होने का भाव कुछ शब्दों के तद्भव रूप में परिवर्तन से उनके अर्थ को विपरीत कर आत्मविलोम, स्वयं का विलोम शब्द बना देता है। इसी प्रकार निषेधार्थी नर नस उपसर्गों के तद्भव रूप में संस्कृत के मूल रूप से समावेशी नि उपसर्ग में परिवर्तन संस्कृत निर्लज्ज, लज्जा के बिना को निर्लज्ज तो बना देता है, जो कि संस्कृत में लज्जा से युक्त लाज का मारा है। निर्वाह शब्द का तद्भव रूप निवाह, निबाह, निभा को आधार दृढ़ता देना के स्थान पर निवाह का संस्कृत में नीचे ले जाना हो जाता है। समीप, छोटा, सहायक के अर्थ में उप उपसर्ग का तद्भव रूप में दूरहीन, विपरीत के अर्थ वाले अप में परिवर्तन हो सकता था, किंतु ऐसा हिंदी में कोई उदाहरण नहीं है। इस प्रकार की प्रक्रिया से कभी कभी शब्द अपना मूल अर्थ खोकर विपरीत अर्थ के बन सकते हैं। क्या आप ऐसे कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द बता सकते हैं जिनके तद्भव रूप में समुच्चारित मूल संस्कृत शब्द से उनका अर्थ हिंदी में तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विपरीत हो चुका है, अर्थात तत्सम रूप और तद्भव रूप में उन शब्दों की वर्तनी वही, किंतु अर्थ बहुत भिन्न अथवा विपरीत हो चुके हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें। और मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।